हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग होम इनटू टेम्पल। अपने घर को मंदिर में परिवर्तित करें। श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि सारे भक्त मंदिर में रहें। उस समय पे तो गृहस्थ भक्त भी मंदिर में ही रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था कांग्रीगेशन डिवोटी बाहर रह रहे, बाहर से आ रहे। जो भक्त था मंदिर में रहता था, लेडीज अलग, जेंट्स अलग, बच्चे भी वहीं हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस्कॉन बड़ा हुआ और कांग्रीगेशन बढ़ा, तो अब वो प्रभुपाद जी का जो इच्छा है कि सब भक्त मंदिर में रहें, वो कैसे पूरा करेंगे? आप कितना बड़ा भी मंदिर बनाओ, पहले तो लोग अपना काम वगैरह छोड़ के आएंगे नहीं। फिर इतना जगह कहाँ है? कितने लोग को फैसिलिटी हम दे पाएंगे? हम बोल सकते हैं बॉम्बे में 20,000 भक्त हैं, तो 20,000 लोगों के लिए मंदिर कहाँ बना पाएंगे? तो फिर भक्तों ने पूछा प्रभुपाद से, कैसे होगा? प्रभुपाद जी कहे कि हर घर में मंदिर बनेगा और फिर उस मंदिर में भक्त रहेंगे, तो ऐसा होगा। वृंदावन में प्रभुपाद जी 50 साल पहले लेक्चर में बोलते हैं कि वृंदावन में 5,000 से ज्यादा मंदिर हैं। आप में से भक्त गए होंगे तो देखे होंगे हर जगह मंदिर है। लेकिन कैसे हैं मंदिर? ऐसा नहीं कि जैसे इस्कॉन जैसे मंदिर तो हैं वहां पे, लेकिन क्या है कि घर घर में मंदिर है। बहुत जगह आप देखेंगे घरों में पहला कमरा ही मंदिर बनाते हैं, फिर पीछे घर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर के घर के अंदर छोटा सा मंदिर बना दिया, पूरा रूम का रूम मंदिर बना देते हैं। भगवान का भजन कथा हो रहा है, कोई भी आए दर्शन ले, कहते 5,000 मंदिर हैं वृंदावन में। तो ऐसे मंदिर हमको जो है, मंदिर क्या है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं मेरे जो मंदिर हैं इस्कॉन, वो वैकुंठ है। तामसिक स्थान होते हैं, तमोगुण में स्थान होते हैं जहाँ लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। वो तमोगुणी लोगों के रहने का स्थान है। शहर जो हैं, जैसे ये महानगर है आपका बंबई, ये रजोगुण में है। और जो जंगल इत्यादि हैं, वन हैं, जंगल हैं, पर्वत हैं, झील किनारे हैं, ये सतोगुण में है। और प्रभुपाद ने कहा मेरे जो मंदिर हैं, क्योंकि वो वैकुंठ है, वो सत्व से भी ऊपर है, विशुद्ध सत्व में है। ये मंदिर जिसमें अभी आप बैठे हैं, ये पूर्ण सत्वगुण, विशुद्ध सत्वगुण में स्थित है, जैसे कि भगवान का धाम। तकलीफ हमारा है कि हम शुद्ध नहीं हुए हैं, हमको न भगवान दिखते हैं न भगवान का धाम दिखता है। हमको दिखता है ये ईंट का, मार्बल का, पत्थर का बिल्डिंग। जब हम भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएंगे तो पता पड़ जाएगा कि कैसे ये वैकुंठ है, क्योंकि यहाँ राधा रास बिहारी स्वयं विराजमान है। तब आपको पता पड़ेगा कि भगवान है, भगवान के पार्षद हैं, भगवान की लीलाएं नित्य चल रही हैं यहाँ पे। उसका ही मतलब होता है मंदिर। तो विग्रह की स्थापना होती है। आचार्य जो होते हैं वो भगवान को आह्वान करते हैं। हम और आप जो देखते हैं वो देखते हैं मार्बल, सफेद मार्बल, रास बिहारी को। तो मूर्ति तो मार्बल से बनती है, सही बात है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने
रूप में अगर आएंगे तो हम देख नहीं पाएंगे ना, हमारे पास दृष्टि नहीं है ना। हम क्या चीज देख सकते हैं? भौतिक। हम भौतिक चीजों को देख सकते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भौतिक चीजों में ही समावेश होकर आते हैं हमको दिखने के लिए। लेकिन वह है भगवान। कैसे होता है प्रोसेस? कि शिल्प शास्त्र होता है। शिल्प मतलब मूर्तियां बनाने का, उसका शास्त्र होता है, वो भी वेदों में दिया है। कैसे बनाना है, कितना साइज का बनेगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण 6 फीट के हैं तो राधा रानी 7 फीट की हो जाएगी, नहीं। वो एग्जैक्ट, आप कोई भी मंदिर में जाइए देखेंगे राधा कृष्ण से लगेगा ये जोड़ी बनी है। उनका कान कैसे होगा, नाक कैसे होगा, आंख कैसे होगी, कौन सा अंग कौन से दिन पे बनेगा, वो भी तक दिया है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी बना दिया। और शिल्पकार को भी पूर्ण रूप से शुद्ध होना पड़ता है। शुद्ध होने का मतलब है वो ब्रह्मचार्य का व्रत करना पड़ता है उसको। कि मैं 3 महीना ये अगर काम कर रहा हूं अभी, तो मैं गलत चीजों से संग तो वैसे भी नहीं करूंगा, अपना पत्नी भी होगी तो उससे भी दूर रहूंगा। वो शुद्ध चेतना से वो बनाता है। और क्यों बना रहा है? क्योंकि किसी आचार्य ने निर्देश दिया बनाने के लिए। तो भगवान शास्त्रों से और आचार्यों के निर्देश पे वो मूर्ति बनती है। फिर जब वो स्थापना होती है, जिसको प्राण प्रतिष्ठान कहते हैं, प्राण को प्रतिष्ठान करना है। क्योंकि भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में हमें नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि हमारा भक्ति नहीं है, हम अशुद्ध हैं। तो आचार्य के आह्वान पे, भक्तों के रिक्वेस्ट पे भगवान आर्च विग्रह के रूप में आते हैं। भगवान ऐसे डायरेक्टर हैं जो भौतिक को आध्यात्मिक और आध्यात्मिक को भौतिक कर सकते हैं। जैसे बिजली पे चल रहा ये एयर कंडीशन, ये रूम को ठंडा कर रहा है, लेकिन यही एयर कंडीशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वही बिजली रूम को गर्म करने लगेगी। ये कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिशियन कर सकता है। वही इलेक्ट्रिशियन एसी भी बनाता है, वही इलेक्ट्रिशियन हीटर भी बनाता है। दोनों काम होता है। तो भगवान स्पिरिचुअल को मटेरियल और मटेरियल को स्पिरिचुअल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वो उनका, दोनों ही उनका है, दोनों भगवान की शक्ति है। तो जब जिसमें मूर्ति बन के आती है तो प्राण प्रतिष्ठा के समय उसमें भी यज्ञ होता है, कुछ विधि पालन होती है, और भक्त हरिनाम संकीर्तन करके, आप कभी देखेंगे कोई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और विग्रह का हरिनाम संकीर्तन होता है। बहुत 7 दिन का पूरा फेस्टिवल होता है। इतने भक्त आते हैं अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग शहरों से, नाम संकीर्तन। भगवान इनकी पुकार सुन के आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि भगवान उस मूर्ति में अंदर घुस जाते हैं। भगवान अवतरित होते हैं और वो भगवान वही रूप ले लेते हैं। तो अब वो मूर्ति नहीं रह गई, अब वो मार्बल नहीं, वो पत्थर नहीं है, वो आर्च विग्रह है। भगवान के अलग अलग अवतारों में एक अवतार होता है आर्च अवतार, विग्रह अवतार। विग्रह के रूप में भगवान आते हैं। अलग अलग प्रकार के विग्रहों में भी अलग अलग होता है। मिट्टी का विग्रह, ये भी सब शास्त्रों में दिया। मार्बल का, पत्थर का, लकड़ी का विग्रह, जगन्नाथ जी, दारू ब्रह्मा, अष्ट धातु का विग्रह, पेपर पे पेंट करते हैं ना, वो भी विग्रह है। भगवान अपने विराट रूप में आएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं
तो भगवान का धोती आपको पहनाने के लिए पूरा पृथ्वी का कपड़ा खत्म हो जाएगा, भगवान का धोती नहीं पहना पाओगे। विराट रूप क्या है भगवान का। वामनदेव भगवान ने दो पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। अब उनका धोती क्या बनाओगे आप, क्या भोग लगाओगे? सब गरीब हो जाएंगे। और अंबानी भोग नहीं लगा पाएगा भगवान को, कितना लगाएगा? तो भगवान अपने भक्तों पर दया करने के लिए, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि जो दादा होता है और पोते के साथ खेलता है। अभी पोते का इच्छा होता है कि मैं दादा के कंधे पे बैठूंगा, लेकिन बैठ तो नहीं पाएगा ना इतना ऊंचा। तो फिर क्या करते हैं, दादाजी उसके लिए झुक जाते हैं, घोड़ा बन जाता है और फिर उसको कंधे पे बैठा लेते हैं। बोलते नहीं मुझे ऊपर जाना है, तो दादाजी खड़े हो जाते हैं और ये पोता जो है ये दादा के कंधे पे बैठा है ना। तो भगवान भी जब देखते हैं कि भक्त जो हैं उनका सेवा करने की इच्छा करते हैं, इच्छा भक्त का होना चाहिए। भक्त इच्छा ही नहीं करेगा तो भगवान नहीं बोलेंगे ठीक है मैं आ रहा हूं, कोई पूजा ही नहीं करेगा। फिर अगर भक्त का इच्छा ही नहीं है और भगवान आ जाएंगे तो एक अगरबत्ती भी नहीं जलाएगा। तो भगवान वहीं आते हैं जहां पे भक्त सेवा करना चाहते हैं। तो जब भक्त का इच्छा होता है तो भगवान आते हैं और भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। तो इसलिए भगवान आ जाते हैं छोटे रूप में। भगवान अपने आप को छोटा भी करते हैं, बड़ा भी करते हैं। इसलिए भगवान का विग्रह को कभी ऐसे नहीं दिखाया जाता, ऐसे दिखाया जाता है क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। इसमें आपने लिमिटेड कर दिया, ये अपराध होता है। भगवान बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। भगवान बड़े में बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं। सबसे छोटा कीटाणु होगा, उसके हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में रह रहे हैं ना। अब बड़े से बड़े कितने हो सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांड पी जाते हैं सांस लेने पर, और ये सारी सृष्टि भगवान के पेट में है। तो सोच लीजिए भगवान का साइज। तो भगवान जिस रूप में आप इच्छा रखते हैं वो रूप में प्रकट होते हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि भगवान का हम सेवा करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं हमारा भला करने के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपका 2-4 पूड़ी और थोड़ा सा सब्जी के लिए भगवान तरस रहे। हाँ, आप अगर प्रेम से खिलाएंगे तो भगवान भोग लगाने का इंतजार भी नहीं करते। अगर आपके हृदय में प्रेम है भगवान के लिए, आपका गैस पे चूल्हे पे खड़े होकर भगवान खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो भक्तों का प्रेम के लिए लालची है भगवान, और लोभी है प्रेम के लिए। कच्चा पक्का, बिना नमक, बिना मसाला, उबला हुआ जो खिलाओगे। सनातन गोस्वामी क्या खिलाते थे? हमारे हर गोस्वामियों के एक पर्सनल डीटीज होते हैं, विग्रह होता है। श्री रूप गोस्वामी, उनके राधा गोविंद देव। गोविंद देव स्वप्न में आए, बोले मैं इस जगह पे, इस स्थान में मुझे जमीन में डाल दिया, क्योंकि 700-800 साल पहले मुसलमान अटैक करने आए थे वृंदावन पे। तो विग्रह तो 5000 साल पुराने हैं गोविंद देव के। तो रूप गोस्वामी को स्वप्न दिए। रूप गोस्वामी पहुंचे वहां पे, विग्रह निकाला, गोविंद देव का स्थापना किया, बड़ा मंदिर बनाया, पूजा चालू हो गया। ऐसे ही मदन मोहन, ऐसे ही राधा दामोदर। तो ऐसे अनंत बहुत सारे। राधा दामोदर तो रूप गोस्वामी जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाया। तो हर आचार्यों के अपने विग्रह होते हैं। प्रभुपाद जी के इतने मंदिर हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, मेरा प्राण धन क्या है? हम बोलते हैं प्रभुपाद का प्राण धन है राधा रास बिहारी। ये प्रभुपाद के पर्सनल डीटी हैं। भले प्रभुपाद ने इतने डीटी इंस्टॉल किए, लेकिन राधा रास बिहारी प्रभुपाद जी को अत्यंत प्रिय।
प्रभुपाद रासबिहारी को देखे और कहे कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण ऐसे ही दिखते हैं, सिर्फ रंग का भेद है। तो सनातन गोस्वामी वो तो भिक्षा मांग के अपना लिखते थे और भगवान के लीला स्थलियों को प्रकट करना ये सेवा दिया था। तो भिक्षा मांगते मांगते मथुरा में पहुंचे। पुरुषोत्तम चौबे, वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे पुरुषोत्तम चौबे, उनके घर में पहुंचे भिक्षा लेने। देखे कि पुरुषोत्तम चौबे का छोटा बच्चा और एक दूसरा बच्चा, ये दोनों खेल रहे हैं। तो बड़ा मन जो है उनका उधर उस बच्चे की तरफ खिंच गया। सनातन गोस्वामी बोले, मैंने पूरा संसार छोड़ दिया, मन मेरा बच्चे में कैसे घुस रहा है, ये बच्चा साधारण नहीं हो सकता। तो फिर सनातन गोस्वामी ने देखा कि उनके घर में एक विग्रह है मदन मोहन, तब उनका नाम था मदन गोपाल, और वही खेल रहा है। वो विग्रह बन जाता है मंदिर में और फिर उनका लड़के के साथ खेलता रहता है। तो देखिए क्यों, मैं तो मदन गोपाल तो भगवान है, तभी मेरा मन खिंच रहा है। तो पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी खिचड़ी बनाती थी सवेरे सवेरे दोनों बालकों के लिए। तो दातुन घिसती थी और दातुन से खिचड़ी घुमाती थी। तो फिर बच्चा है ना, यशोदा कृष्ण गोद में थे छोटे से, सुपारी खिला, सुपारी खाने का भगवान खाते हैं, हम नहीं खाते। हमारे यहाँ भगवान को पान का भोग लगता है, हम नहीं खाते। तो ब्रज में सब लोग सुपारी खाते हैं। अभी कृष्ण तो ये 1.5-2 साल के छोटे से, दांत तो कच्चे हैं, कैसे खाएगा। तो यशोदा सुपारी चबाती थी, पूरा नरम करके निकाल के उसका मुंह में डालती थी। इसको आप लोग को भले वॉमिटिंग आता हो, कृष्ण को इसमें आनंद आता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जगत है ना। वो यशोदा का मुंह से निकला हुआ, हाँ, वो स्पिरिचुअल है। वो कोई ये नहीं है, माँ का दूध पी सकता है बच्चा, शरीर से निकला, तो मुंह से झूठा क्यों नहीं खा सकता। और वो भी चिन्मय जगत का। तो ये सब स्पिरिचुअल लीलाएं हैं। तो ये खिचड़ी जलाती तो सब। सनातन गोस्वामी बोले, भैया अरे पता है वो कौन है दूसरा लड़का जो खेल रहा है। बोले हाँ, मदन गोपाल तो है, हमारा लाला के साथ खेलता है। अरे तुम मदन गोपाल के लिए खिचड़ी बना रही है, ऐसा खिचड़ी बने, झूठा, नहाई भी नहीं, सवेरे उठ के आ गए दातुन करते करते। बोले उसको भूख लगती है, छोटा है ना, उठते उसको भूख लगती है। तो सनातन गोस्वामी सिखाए। तो सनातन गोस्वामी को ब्रज में लोग बाबा कहते हैं। ब्रज के सभी ब्रजवासी इनको बाबा कहते हैं, गुरु मानते हैं। इसलिए उनके तिरुभाव में, गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे उनका तिरुभाव हुआ। और ब्रज गोवर्धन परिक्रमा सनातन गोस्वामी दिन में 2 बार करते थे, रोज। दिन में बोला ना, तो दिन और शाम में। अभी भी बहुत सारे डिवोटी करते हैं दिन में 2 बार। एक माता जी है, रशियन माता जी, इसको उनकी वहीं रहती है, दिन में 2 बार जप करती है, 2 बार पूरा परिक्रमा लगाती है, सवेरे और शाम को। और उसकी गाय भी है, घर भी है, बच्चा भी संभालना है, सब करना है। ऐसा नहीं कि खाली बैठी। करने का चाह होगा ना तो भगवान शक्ति देते हैं, हमारे अंदर उसका कमी है। तो सनातन गोस्वामी अब सीनियर हैं, गोस्वामी हैं, तो माता जी ने मान लिया कि कल से नहाऊंगी, नहा के पूरा साफ सुथरा सब। तो किया तो लेट हो गया। तो मदन गोपाल खाए नहीं, अरे नहीं खाऊंगा, इतना लेट थोड़ी, मेरे को भूख लग रही है। और सनातन गोस्वामी को डांटा मदन गोपाल ने, आप क्यों बीच में आया, मेरा और भक्त का बीच में आप क्यों आया। वो भी भक्त है, महान भक्त है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग जगह लीलाएं हैं। तो सनातन गोस्वामी ने देखा और फिर माता को जाके बोला, मैया तुम जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ, ये मदन गोपाल को वैसे ही पसंद है तुम्हारे। जैसे विदुरानी के हाथ से क्या खा रहे थे, छिलका, केला फेंक देती थी, छिलका खिला रही थी, खा लिया ना, कृष्ण ने खा लिया। तो फिर यह हुआ। और रोज सनातन गोस्वामी आते थे, मदन गोपाल को देखते थे खेलते हुए और चले जाते थे। एक दिन मदन गोपाल बोले सनातन गोस्वामी को कि मैं अभी यहाँ नहीं रहना चाहता। बोले क्यों, मैं तो अच्छा सेवा कर रहे हैं,
आपको तो पसंद है, वाह अच्छा कर रहे हैं, अब मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अभी देखिए सनातन गोस्वामी को छोटे भक्त नहीं है, ये भगवान के साथ किस लेवल का आदान प्रदान है, ये अलग ही लेवल है। सनातन गोस्वामी बोले मैं नहीं ले जाऊंगा आपको, बोला मेरे साथ मत चलो, मैं बाबा हूँ, मेरा रहने का भरोसा नहीं, खाने का भरोसा नहीं, मैं किधर लेके घूमूंगा। बोले सनातन तुम जहाँ रखोगे मैं रुक जाऊंगा, जो खिलाओगे। बोले नहीं, आज आप बोल रहे हो जो खिलाओगे, हाँ कल को पलट गए तो। बोले नहीं भाई, तुम जो भिक्षा मांग के लाएगा ना मेरे को बस दे देना, थोड़ा थोड़ा तुम खा लेना, थोड़ा थोड़ा हिसाब करके खा लेंगे, लेकिन जाना तो है। सनातन को बोले मेरे पास रहने का स्थान नहीं। बोले तुम पेड़ के नीचे रख देना मेरे को, मैं चलूँ। ठीक है, तो मदन गोपाल को लेके गए। अब सनातन गोस्वामी को तो बुक्स लिखने का ऑर्डर था, चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। उन्होंने बोला तुम बुक्स लिखो भक्ति रिलेटेड, और क्या करो, आप जो लीला स्थली है उनको प्रकट करो। भगवान राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं जो लुप्त हो गई हैं, अभी लोगों को पता भी नहीं क्या कहाँ पे। आज आप जाते हैं तो मैप पे देख लेते हैं, पहले किसी को पता ही नहीं था कौन सी लीला कहाँ पे। राधा कुंड श्याम कुंड किसी को पता नहीं था, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उसको खोज किया। तो बाकी ये 6 गोस्वामियों ने किया वृंदावन के। तो लेके आ गए, अब बुक लिख रहे हो तो अपना बुक लिखने मग्न है। और थोड़ा सा आटा भिक्षा में मिलता था। पहले कैसे लोग ऐसे जूठा भिक्षा में नहीं देते थे, आटा देते थे, साधु खुद बना के खा ले, ऐसा कुछ देते थे। ऐसा नहीं कि आधी चपाती हमारे पोते ने खा दिया, आधी बची हुई है जूठी उसको दे दिया, ऐसे नहीं देते थे लोग, क्योंकि भिक्षा मांगने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था और सन्यासियों का। तो उन लोग थोड़ी कुछ भी खाएंगे। तो आटा मिलता था, आटा को पानी के साथ मिक्स करके लड्डू बनाते थे और आग में डाल देते थे, तो बाटी जैसा बन जाता था, वो खिला देते थे। तो मदन गोपाल बोले अरे सनातन थोड़ा नमक तो दो यार, अचार सब्जी कुछ नहीं, पनीर वनीर खाता था मैं नंद बाबा के घर में, तो नमक तो दो। सनातन बोले देखो मैंने पहले ही बोला था, आज नमक मांग रहे हो, कल पनीर मांगोगे, फिर रबड़ी मांगोगे, तुम वापस जाओ, वो चौबे जी के यहाँ जाओ, मैं नहीं ले जाता। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तुम नाराज मत हो, तुम लिखो। सनातन गोस्वामी बोले आपको नमक अरेंज करना है, अपना खुद अरेंजमेंट करो। बोले ठीक है मैं करता हूँ। वहीं पे उस समय दिल्ली से आगरा एक व्यापारी जा रहा था, यमुना पे नमक की नाव भरी पड़ी थी, तो नाव उसकी फंस गई वहीं पे, क्योंकि आप देखे होंगे मदन मोहन मंदिर नदी किनारे यमुना। बोले नाव फंस गई, तो निकालने का प्रयास किया, नहीं निकल रहा, सवेरे से शाम हो गई, निकल नहीं रही। किसी गांव वाले ने बोला बाबा के पास जाओ टीले पे, बाबा का आशीर्वाद ले लो, निकल जाएगा। तो बाबा के पास आए सनातन गोस्वामी, बोले मेरे को कुछ मत बोलो, पीछे मदन गोपाल है उनको प्रार्थना करो, हो जाएगा। तो मदन गोपाल को प्रार्थना किया, तो मदन गोपाल ने बोला ठीक है निकल जाएगा, नमक है ना थोड़ा देखे। भगवान की लीला है, उनको नमक चाहिए तो पूरी नाव रोक देंगे। हाँ, फिर वो व्यक्ति जब बेच के आया तो बहुत मुनाफा कमाया, तो वापस आया, सनातन गोस्वामी को बोला आपको जो चाहिए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले मुझे क्या चाहिए? बोले नहीं कुछ, तो बोले मदन गोपाल को बोलो हाँ इनके लिए मंदिर बनवा दो। तो मंदिर बनवाया, तो वो मंदिर उन्होंने बनाया था व्यापारी। तो देखिए हर आचार्य के विग्रह, वही मदन गोपाल आज मदन मोहन के रूप में, क्योंकि अब राधा रानी आ गई ना, अब गोपाल नहीं रहे, वो बड़े हो गए, मदन मोहन। तो राधा मदन मोहन अभी करौली में है। ये फिर जब 300-400 साल पहले अटैक हुआ था औरंगजेब का, तो सारे डीटीज रातों रात शिफ्ट कर दिए गए थे जयपुर। बहुत सुंदर स्थान है, कभी आप लोग को जयपुर यात्रा ले जाएंगे पूरी प्रभु। मायापुर टेम्पल जैसे खुलेगा उसके बाद, अभी तो आपने ऑलरेडी इतना लाइन अप करके रखा है यात्राएं, तो ले जाएंगे आपको कभी जयपुर। जयपुर में कनक वृंदावन बड़ा सुंदर जगह है वो, एनीवे हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में है। तो वहीं पे राजा में, राजा के ही सब विग्रह, वैष्णव राजा थे तो सब देखते थे। अब राजा की बेटी जो थी उसको बड़ा प्रेम हो गया था मदन मोहन से। बाकी विग्रह से सेवा करती थी, लेकिन होता है ना पर्सनल अटैचमेंट होता है।
उसका प्रेम हो गया मदन मोहन से। अब उसका शादी हो रही है तो पिताजी को बोलती है एक चीज मांगूंगी शादी में, बस कुछ मत दो भले। बोले क्या चाहिए? बोले वचन दो। बोले मदन मोहन छोड़ के जो मांगने मांग ले। बोले नहीं, मदन मोहन चाहिए, दहेज समझ के दो, गिफ्ट जो दो भी है मेरे को चाहिए। बोले नहीं, तो शादी कर, अपने घर निकल, मदन मोहन यहीं रहेंगे। नहीं दिए। तो मदन मोहन को प्रार्थना करने गई कि मैं जा रही हूँ, कुछ करो। पिताजी ने बोला था ठीक है। बहुत जिद करने के बाद पिताजी बोले ठीक है, मैं मदन मोहन जैसे 8 या 9 विग्रह बना दूंगा और सब एक जैसे दिखेंगे, उसमें मदन मोहन एक होंगे, तो अगर पहचान ले तो लेके जा, जिसको मदन मोहन बोलेगी उसको लेके जा। अब बाकी सब जो है मूर्तियां हैं, मदन मोहन एक है। तो मदन मोहन को प्रार्थना करने लगी कि आप कुछ कीजिए। तो मदन मोहन बोले ठीक है। तो जब एक एक विग्रह को सामने देखने आएगी ना, तब मैं सिग्नल दे दूंगा कि मैं हूं। क्योंकि जाना मदन मोहन को, हाँ, पिता से ज्यादा बेटी का प्रेम था, वो खींच के ले गए। जिसका प्रेम ज्यादा वहां खींच चले जाते हैं। ये ऐसे हैं, इनको प्रेम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो चले गए करौली, अभी रहते हैं करौली में, बहुत सुंदर मंदिर है। आपने इनका तो नाम सुना होगा, बाके बिहारी। दर्शन बंद चालू होता है, तो पहले खुला था एक दर्शन, भक्त प्रेम से दर्शन ले रहा था, बहुत देर दर्शन करके भक्त चलने लगा, भगवान पीछे चलने लगे। पुजारी बोले क्या हो रहा है भाई? तब से बंद चालू होता है, कोई भगवान को खींच न ले। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे तिरुपति बालाजी का ये विग्रहों की लीला सुनने बैठेंगे तो हजारों हजारों लीला है। तिरुपति बालाजी पर्वत के ऊपर स्वयंभू भगवान वैकुंठ से उतर के आए थे, उस पर्वत के ऊपर, तिरुमला के ऊपर। तो कोई सेवा नहीं कर रहा था। रामानुजाचार्य देखे कि भाई पहले तो सेवा होता था, अभी हजारों साल हो गए और सेवा नहीं, जंगल में कोई जा नहीं रहा। तो रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य अनंत आचार्य को भेजा और उसकी पत्नी को। अनंत आचार्य को बोला कि तुम जाओ और बालाजी को फूल बहुत पसंद है, बहुत सारे फूल उगाओ, फूल की माला लगाओ और कुछ वहाँ उगाओ खाने पीने का, उनको भोग लगाओ, सेवा करो। कुछ मंदिर नहीं, चले गए। गुरुजी ने हुक्म दे दिया, चले गए। तो अनेकों अनेक लीला है। तो ये सेवा कर रहे थे तो भगवान आ जाते थे छोटे बालक के रूप में। एक बालक आ गया, बोले मैं हेल्प करता हूँ। बोले नहीं, ये मेरा सेवा है। देखिए अपने सेवा के प्रति कितने आसक्त होना चाहिए हमको, कि मेरा सेवा है भगवान का, मैं तुमको क्यों बांटूं। हमारे पास कोई आएगा, प्रभु जी आप राइस सर्विंग करने जा रहे हो? हाँ हाँ प्रभु जी, कभी चालू किया? अभी चालू किया। प्रभु जी मैं कर लूँ क्या? हाँ पूरा ही कर लो। हम तो पूरा ही दे देते हैं। मेरा माला भी पकड़ लो, 16 माला जप किया मैंने, किया नहीं, कल से तुम ही मेरा 16 माला भी जप कर देना। हम क्या करेंगे? हम सोएंगे और टीवी देखेंगे। तो अनंत आचार्य उसको दे ही नहीं रहे थे बच्चे को। तो अनंत आचार्य सोचे, अनंत आचार्य दे नहीं रहे, बालक तिरुपति बालाजी हैं। बोले मैं कैसे सेवा करूं इनका, ये मेरा इतना सेवा कर रहे हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। तो पत्नी गर्भवती थी अनंत आचार्य की, वो भी मिट्टी निकाल रही थी। तो उसके पास गए, बोले माता इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में तुम सेवा कर रही हो, करो। बोले मेरा पति ने बोला नहीं करो, अच्छा है, नहीं हमको भी, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा हेल्प करने के चक्कर में देखें पहुँचा रहे हैं सब मिट्टी भर भर के। तो अनंत आचार्य ने दूर से देख लिया और अनंत आचार्य खड्डा खोद रहे थे, लोहे का एक रॉड था, उससे खड्डा खोद रहे थे। तो देखे, बोले तेरे को मना किया ना। और लड़के को बोले तुमको मना किया, सुनता नहीं है। वहीं रॉड था, ऐसा खींच के मारे और लड़के का यहाँ पे फट गया। तो लड़का तो भाग गया। जब गए फिर भगवान का सेवा करने, देखे खून बह रहा है, विग्रह में खून बह रहा है। बोले ये कैसे हो गया? अरे तुमने तो किया, ये तुम्हारा प्रेम का निशानी है। तो बड़ा दुख हुआ आनंद आचार्य को। भगवान ने कहा आनंद आचार्य ये तुम्हारा प्रेम है और ये चिन्ह को मैं हमेशा रखूंगा, मिटाऊंगा नहीं। तो इसीलिए बालाजी को यहाँ पे ऐसे 2 उंगली चंदन लगता है, क्योंकि खून निकल रहा था ना, बंद करने के लिए, ठंडा लगने के लिए। घाव गर्म होता है तो ठंडा, यहाँ 2 चंदन लगा दिए थे। तो आज भी उनके श्रृंगार का एक हिस्सा है यहाँ पे चंदन लगाना।
और वो जो लोहे का रॉड जिससे मारा था वो आज भी बालाजी के दरवाजे में अंदर जाएंगे वहां पे टंगा हुआ है, जाके देख सकते हैं आप। एक बार आनंद आचार्य सेवा कर रहे थे तो तब शायद एक और दो लोग और आ गए थे सेवा करने, तो बालाजी ने बोला एक डिवोटी को, बोले जाओ आनंद आचार्य को बुला के लाओ। बोले जाके अनंत आचार्य को बुला के लाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो अनंत आचार्य को बुलाने के लिए भक्त आया, तो अनंत आचार्य बोले भक्त को बोल दो बालाजी को टाइम नहीं, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो बालाजी को गुस्सा आया, बोले जाओ उसको बोलो अभी मैं बुला रहा हूँ। बोले वो बोल रहे सेवा कर रहा हूँ, 2-3 बार बोला आया नहीं, फिर बाद में आए तो जैसे ही मेकशिफ्ट मंदिर था, पर्दा, बालाजी सामने खड़े हैं, अनंत आचार्य आ रहा है माला लेके भगवान को पहनाने के लिए। जैसे ही भगवान ने देखा ये विग्रह है, भगवान ने देखा कि अनंत आचार्य आ रहा है, हाथ उठाया, पर्दा बंद कर दिया, नहीं बात करना है तुमसे। तो अनंत आचार्य ने पर्दा खोल दिया, उन्होंने फिर बंद कर दिया, फिर खोल दिया। बोले आप ही का सेवा कर रहा हूँ ना, बिजी हूँ तो आपके लिए ना, अपने लिए तो नहीं बिजी हूँ। बोले नहीं मेरे बुलाने पे आया क्यों नहीं, निकल जा इधर से। तो बोला अनंत आचार्य बोले ठीक है मैं निकल जाऊंगा, जिसने मुझे यहाँ पे लाया है वो जब मुझे बोलेंगे निकल जाओ निकल जाऊंगा। मेरे गुरु रामानुजाचार्य ने मुझे बोला तुम यहाँ पे जाओ, मैं आ गया, वो बोल देंगे निकल जाओ, मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। बोले मैं देखता हूँ कैसे नहीं निकलेगा, मैं पूरा कंप्लेंट करूंगा, रामानुजा को बुलाऊंगा, तुमको निकलवाऊंगा, ये मेरा जगह है। अनंत आचार्य बोले जगह तो आपका भी नहीं, आप भी बिना किराए दिए रह रहे हो इधर, क्योंकि यह जो तिरुमला पहाड़ है ये एक्चुअली वराह स्वामी का है, भगवान वराहदेव का। बोले वराहदेव का है इसलिए वराह मंदिर में पहले जाना चाहिए, फिर तिरुपति में बालाजी में जाना चाहिए। तो वराह स्वामी का मंदिर है वहीं पे। बोले वराह भगवान का है, आप यहाँ पे रह रहे हो बिना किराए दिए। तो फिर बालाजी बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी कंप्लेंट नहीं करूँगा, तुम भी नहीं करना, सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, चुपचाप रहते हैं शांति से, है ना, प्रेम मोहब्बत से। तो ऐसे हजारों हजारों लीलाएं हैं। श्रीरंगम में जाएंगे तो भगवान का एक भक्त कथा कर रहे थे, ये 700-800 साल पुरानी बात है। तो विग्रह 18 फीट सोए हुए हैं श्रीरंगम में, है ना। कहा जाता है कि भगवान तपस्या करने जाते हैं बद्रिका आश्रम में, नहाने जाते हैं, जल क्रीड़ा करने जाते हैं यमुना में, वृंदावन में, खाना खाने श्रृंगार करने जाते हैं द्वारका में, खाने के लिए जगन्नाथपुरी, युद्ध करने के लिए रामेश्वरम, आराम करने के लिए श्रीरंगम, पैसा कमाने के लिए तिरुपति। तो बंधा हुआ है उनका लीला, शयन के लिए श्रीरंगम जाते हैं। तो एक बार भक्त कथा कर रहा है, 4-5 भक्त बैठे, भगवान आ गए, खड़े हो गए, कथा सुन रहे हैं। तो भक्त ने बोला प्रभु ये कलयुग है प्रभु, ऐसे बाहर नहीं आने का, विग्रह बाहर थोड़ी आता है कलयुग में, अब लोग बिविल्डर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप अंदर जाओ। अरे तुम इतना अच्छा कथा सुना रहे, बोले मैं वहीं आके सुनाता हूँ, चलो अंदर। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो विग्रह का सेवा इसीलिए आचार्य करते हैं क्योंकि वो पत्थर नहीं है, वो आपके साथ पर्सनल भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। मैंने कहा ना पिछले हफ्ते कि इतना आसक्ति हो जाएगा आपका, हाँ, कि आपका चित्त से भगवान निकलेंगे ही नहीं, मन में बस जाएंगे। इसीलिए हमको मंदिर घर में बनाना चाहिए। शुरू में नहीं होगा लेकिन सेवा करते जाएंगे। छोटा बच्चा होता है 4 साल का, माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं, आसक्ति होता है, स्पेशली छोटा है ना, अभी 3, 3.5, 4 साल का, अभी बोलना चालू किया है, जो नया सीख के आता है, माता पिता को बैठाता है, टीवी बंद करता है, बोले सुनो मैं क्या सीख के आऊँ, जबरदस्ती बैठाता है, और फिर वो कुछ पोएम रिसाइट करेगा, कुछ बोलेगा, तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। तो माँ और पिता के चित्त में बैठ जाता है, बच्चा निकलता नहीं। तो जब बच्चा सवेरे स्कूल चला जाता है, क्योंकि माँ क्या करती है, उसका कपड़ा उठाती है, उसको याद करती है, उसका जूता उठाती है, इधर उधर फेंक के गया, उसका जो भी उसका सेवा करते करते वो उसका स्मरण करती रहती है। उसका सेवा हो गया तो भी स्मरण करती रहती है, अभी क्या कर रहा होगा, खाया कि नहीं खाया, टिफिन में तो ये दिया था, प्रॉपर टाइम मिला कि नहीं मिला, उसको बाथरूम जाना है, पानी पीना है, कोई ध्यान रख रहा है कि नहीं। पूरा दिन जब तक बच्चा वापस नहीं आता उसका चिंतन उसी पे चलता है। ये तो भौतिक संबंध है,
यही रिश्ता हमको भगवान के साथ बनाना है। तो कैसे होगा? जब भगवान का सेवा करेंगे। आप ऑफिस चले जाएंगे, हाँ, अभी तो हम ठीक है, आप में से जो विग्रह स्थापना करना चाहते हैं विग्रह करें, नहीं तो हम बोलते हैं हमने कहा था एक ऑल्टर बनाओ, फोटो रखो। आप पानी ऑफर करके सवेरे निकल गए, अगरबत्ती जलाए, दिया जलाए, पानी लगाया, भोग लगाया, चले गए, आपके दिमाग में रहेगा कि पानी है। धीरे 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 आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस सटल कॉन्शियसनेस में वो भगवान का सेवा रहेगा हमेशा। आप रात को आएंगे, शाम को आएंगे ऑफिस से, नहा धो के पहले आप प्रणाम करने जाएंगे, सोने से पहले ठाकुर जी को सुला देंगे, उठने के बाद नहा धो के ठाकुर जी को उठाएंगे, प्रणाम करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, पानी चेंज करेंगे, बैठ के उनके सामने थोड़ा जप करेंगे, जो भी आएगा उनको भी दर्शन कराएंगे, हाँ? ठाकुर जी को जो भोग लगाया थोड़ा वो सबको बांटते रहेंगे, कोई रिश्तेदार आने वाले। तो पूरा आपका सिर्फ घर का नहीं, आपकी पूरी सृष्टि का, आपका एग्जिस्टेंस का केंद्र बन जाएंगे कृष्णा, और वही हमारे जीवन की सफलता है। इसलिए भगवान का नाम है हरि। वो हर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। क्या चोरी करते हैं? आपकी चिंताओं को चोरी करते हैं, आपके मन को चोरी कर लेंगे, आपके चित्त को चोरी कर लेंगे, पूरा बस जाएंगे आगे। और वही करना है हमको, तब मिलेगा हमको आनंद। हमारे पुजारी कभी कभी बाहर जाते हैं, रोज सेवा करते हैं उन लोग। तो एक पुजारी एक बार बाहर गया, तो उसको अच्छा तो लग रहा था, चलो यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मन मंदिर में ही था उसको। तो उसने क्या किया, एक लकड़ी उठाया, छोटा सा, जंगल में चल रहे थे यात्रा में, लकड़ी उठाया और एक कपड़ा, एक रस्सी उठाया ऐसे जमीन पे, और लकड़ी को वो रस्सी से पगड़ी बना दिया, क्योंकि रोज पगड़ी बनाता है भगवान का, तो उसके दिमाग में वही चल रहा है। तो बोला मेरे को ठीक है, यात्रा में आए, भगवान का धाम है, बट आई एम मिसिंग समथिंग, क्योंकि उसका पर्सनल आसक्ति उस विग्रह से है। तो उसने लकड़ी उठा के एक रस्सी से पगड़ी बना दी। ये प्रेम है। तो हमको इस लेवल पे पहुंचना है। फिर ये जो हम लोग कहते हैं ना, दिन भर हमारी चिंताएं, ये सब खत्म हो जाएंगी। आप वैकुंठ में रहने लगोगे। कुंठा जगत, इस संसार को कहा जाता है कुंठा जगत। कुंठा मतलब एंजाइटी, फिल्ड विद एंजाइटी, दोष ही दोष है, बहुत चिंताएं हैं। और भगवान के धाम को कहा जाता है वैकुंठ जगत, जहां पे कोई चिंता नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तो हमारे आचार्य ये हमको फॉर्मूला बताते हैं कि भगवान जो है वो अपना देश का एक क्या बोलते हैं उसको, एम्बेसी, दूतावास खोलना चाहते हैं आपके घर में। देखिए एम्बेसी कैसे होता है, मान लीजिए अमेरिकन एम्बेसी है, तो अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में कौन बनाता है? अमेरिका बनाता है। डिजाइन कौन करता है? अमेरिका करता है। फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। उसके अंदर स्टाफ किसका? अमेरिका का। रूल किसका चलेगा? अमेरिका का। तो एम्बेसी इंडिया में है, लेकिन वो अमेरिका में है, वो इंडिया में नहीं है। वो दिख रहा है इंडिया में है। तो इंडिया में कोई नियम है जो अमेरिका में नहीं लगेगा, आपने वो नियम तोड़ दिया और अमेरिकन एम्बेसी में जाके बैठ गए, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। वो रिक्वेस्ट करेगी अमेरिकन एम्बेसी को, एम्बेसडर को, वो बाहर निकालेगा तब। तो अमेरिका का एम्बेसी है इंडिया में, तो नियम अमेरिका का ही लगेगा। तो वैसे ये जो मंदिर होते हैं, यहाँ पे संसार का नियम नहीं लगता, ये वैकुंठ जगत है, यहाँ पे वैकुंठ के ही नियम लगते हैं। अब जितना हमारा भक्ति करके चेतना शुद्ध होगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में, उतना हमको ये समझ में आएगा। तो वैसे ही जैसे बॉम्बे में भगवान ने यहाँ पे रास बिहारी के रूप में आके स्थापित हुए, प्रभुपाद जी के कहने पे, प्रभुपाद जी की प्रार्थना करने पे। अब ये मंदिर के छोटे छोटे एक्सपांशन भगवान बनाना चाहते हैं आप सबके घरों में, और वहां से घुसेंगे आप सबके हृदय में, आपके चेतना में। तो इसीलिए ये घर जो है आपका, उसमें जब भगवान आते हैं तो वो आपका घर वैकुंठ हो जाता है, वो एक ब्रांच हो जाता है वैकुंठ का।
धीरे धीरे, क्योंकि वो वैकुंठ है, आप भी भक्ति करने लगे, आप देखेंगे घर का माहौल ही बदल जाएगा। आप पूछिए जिन भक्तों के पास मंदिर है, प्रॉपर मंदिर, वहां पे क्या होता है। तो कैसे करना है? जो विग्रह स्थापित करना चाहते हैं हम अभी बात करेंगे, और नहीं तो हमने कहा था जैसे एक छोटा सा मंदिर बनाइए अपने ड्राइंग रूम में। इतना बड़ा जगह टीवी को दिया है, क्या करता है वो टीवी आपको? वो टीवी सिर्फ जहर छोड़ते रहता है आपके कान के लिए, आपके आँख के लिए, आपके चेतना के लिए, और आप बढ़िया पीते रहते हो। आप सोचते हो हाँ कितना आनंद आ रहा है। 7 माताएं होती हैं, सगी माँ, गुरु की पत्नी, गुरु माँ, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गौ माता, पृथ्वी माता, और कौन? नर्स, दाई माता। ये सातों हमारा पोषण करती है। एक ये माँ है जो पोषण नहीं करती हमारा, जो शोषण करती है, उसको कहते हैं सिनेमा। ये सिनेमा जो है ना, ये शोषण करती है आपका, और आप बढ़िया शोषण कराते हो। उसको उठाओ वहां से और वहां पे बनाओ मंदिर। राधा रास बिहारी का फोटो रखो, सीताराम जी का, गौर निताय, षड गोस्वामी, नरसिंह देव, पंचतत्व, गुरु परंपरा, और चलो और भोग लगाओ जो बना रहे हो। पूरा आरती नहीं कर सकते तो कम से कम उठ के मंगल आरती गा लो। 4:30 नहीं तो 5 बजे ही सही। बम्बई तो ऐसा है 12 महीना उठ सकते हैं जल्दी, ये ठंडी होता ही नहीं है। पूरा आरती नहीं तो कम से कम एक दिया या एक अगरबत्ती, थोड़ा फूल। फूल तो क्या है, रात को आते आते ऑफिस से हर जगह फूल मिलता है, थोड़ा सा फूल लेके आके, और फूल तुलसी एक साथ मिलता है, भगवान को थोड़ा फूल लगा दिया, तुलसी लगा दिया, एक प्रणाम कर दिया, भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद उठा दिया, साफ कर दिया, एक पानी का गिलास रख दिया, तुलसी डाल दिया, और बस आप जाओ बैठ के वहाँ जप करो, ऑफिस चले जाओ। शाम को आके शाम का भोग लगाओ, पानी चेंज करो। ये सब महाप्रसाद, ये महाप्रसाद पानी, ये फूल। देखिए भगवान को आप देखेंगे, घर में मंदिर होगा तो आंखें शुद्ध होंगी। भगवान के बारे में, भगवान है तो भगवान की कथाएं सुनेंगे तो कान शुद्ध होंगे। आपका बोलेंगे भगवान के बारे में, लोग आके बोलेंगे अरे कितना सुंदर मंदिर है, तो आपको मंदिर के बारे में बोलने का मौका मिलेगा, भक्ति के बारे में बोलने का मौका मिलेगा, तो जीवा शुद्ध होगी। भगवान का महाप्रसाद खाएंगे तो जीवा शुद्ध होगी। भगवान को अर्पित किए हुए फूल क्यों दिए जाते हैं हमको? यहाँ पुजारी देखो सवेरे सवेरे फूल देता है, दिन में फूल देता है। फूल क्यों देता है? फूल को सूंघना है। सूंघने से हमारा ये नाक, ये जो नासिका है, ये शुद्ध हो जाता है। और मंदिर में सेवा करने से आपका जो है वो पूरा का पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, चिन्मय हो जाता है भगवान का सेवा करते करते। तो सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जब सब इंद्रियां शुद्ध हो गई, मन भगवान में लग गया, तो फिर वैकुंठ क्यों नहीं हुआ? ये तब तो बनेगा वैकुंठ। तो अगर हमको अपना जीवन को सुधारना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने घर में मंदिर बनाए। ये समझना चाहिए हमको। नहीं तो लोग क्यों नहीं बनाना चाहते? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान का मूर्ति पूजा मत करो। सही बात है, भगवान का मूर्ति पूजा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के आर्चा विग्रह का पूजा करना चाहिए। फर्क है। आलसी है ना हम लोग, कलयुग के लोग, कलयुग के आलसी लोग ये नहीं करना चाहते। कौन भोग लगाना, अरे खाया बनाया खा लो, भोग लगाना, फिर भोग को निकालना प्रसाद को, फिर बर्तन धो के भगवान का रखना, फिर खाने को मिलता है, फिर आरती करो, फिर प्रणाम करो, कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। ये आलसीपना है। लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं कि आप कितना भी कुछ करें, आपके जीवन में जो सुख और जो आनंद भगवान लाएंगे वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए तो हम कर रहे हैं। तो हमारा जो पर्सनल कनेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, यही कारण है कि हमारा जो पर्सनल कनेक्शन है भगवान से वो बैठाना है। जो टूट गया है उसको पुनः स्थापित करना है। क्योंकि जब आप
यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके बोलते हो वैकुंठ जाना है, तो जब वैकुंठ जाओगे तो भगवान का सेवा ही करने को है। प्रभु जी वैकुंठ जाएंगे तो फिर बढ़िया टीवी देखने को मिलेगा, आराम से बिजली का बिल नहीं आएगा, और टीवी भी खोलोगे तो भगवान ही निकलेंगे टीवी से। चलो उधर सेवा के लिए सेवा छोड़ के इधर बैठे, भगवान टीवी से ही प्रकट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको जो है भगवान के साथ संबंध और प्रयोजन और अविद्या प्रयोजन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शास्त्रों में 3 चीजें दी हुई हैं, संबंध, अविद्या, प्रयोजन। संबंध क्या है हमारा भगवान के साथ? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारे संबंध को जानना है। यहाँ आके जो आप क्लास सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, इससे क्या समझ में आता है कि हमारा संबंध क्या है भगवान से। बाकी सारे संबंध टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि सारे संबंध शरीर से हैं। आप माँ हैं, आप पिता हैं, पत्नी है, पति है, बेटा है, भाई है, बहन है, ये सब क्या है? शारीरिक संबंध है। कोई बोलता है अरे मेरे तो घर में दादाजी का मृत्यु हो गया, तो दादाजी का मृत्यु कहाँ हुआ? ये तो पड़े दादाजी। बोले नहीं, ये तो शरीर है ना, दादाजी तो चले गए। तो तुम दादाजी को कभी देखा था? तो फिर रोता क्यों? शरीर तो यहीं पड़ा है, इसको तो तुम खुद जलाएगा, रोता क्यों है? लेकिन भगवान के साथ आत्मा का संबंध है, क्योंकि शाश्वत है, नश्वर नहीं है। हमारे जितने भी संबंध है सब शरीर से है। कोई बोलते हैं कि हम पति पत्नी हैं, कितने साल से? 10 साल से। तो 10 साल पहले क्या था? जानते भी नहीं थे। तो बोलते हैं हमारा बेटा है, कितने साल से? 30 साल बेटे की उम्र है, ठीक है, 30 साल से जानते हो। उसके पहले जानते थे उसको? वो आपको जानता था नहीं। 2 भाई हैं, कितने साल से? 50 साल से। 50 साल पहले जानते थे एक दूसरे को? नहीं जानते थे। तो ये संबंध यहाँ पे सब स्थापित हुए हैं टेम्पररी और खत्म हो जाने के लिए। यही बना है, यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर के आधार पे भगवान से जो हमारा संबंध है वो आत्मा का संबंध है, जीव का संबंध है। तो संबंध को समझना। अब संबंध आप समझ गए। अभी आपको मान लीजिए पता पड़ गया कि आप जैसे कोई बच्चा है जो विदेश में पढ़ रहा था, छोटा 5 साल का था, विदेश चला गया, अभी 20 साल बाद लौटा 25 साल का होकर। तो स्टेशन पे या फ्लाइट से किसी से टकराया, जनरल बातचीत हुई, ऐसे ही नॉर्मल। लेकिन वो बात करते करते उसको पता पड़ा कि तो मेरे सगे ताऊ हैं, तो देखा नहीं था कभी, वो भी देखे नहीं, वो तो इतना सा कभी इतना बड़ा हो गया है, तो पहचाने नहीं। जब घर पे आके पता पड़ा तो क्या हो गया? जब पता पड़ा ये मेरे ताऊ हैं तो तुरंत प्रणाम किया, ताऊ जी को बैठाया। बोले अरे बेटा तू बैठ, तू बाहर से आया, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता। नहीं, बोले आप बैठो, मैं करता हूँ अरेंजमेंट। तो जब संबंध का पता पड़ जाएगा तो क्या खाली बैठेगा क्या? नहीं। आप लोग घर में बैठते हैं, कभी आपका कोई मेहमान आता है, आजकल तो लोग कहते हैं प्रभु जी क्या नाम ले लिया। मेहमान का नाम नहीं लेना, ऐसा अशुभ हो जाता है, क्यों? लोगों को सेवा करने का मन ही नहीं है। मेहमान आ गया, अभी उसके लिए कुछ खिलाओ पिलाओ, आधा 1 घंटा उसके साथ जाएगा, हमारा टीवी का 2 सीरियल निकल जाएगा। तो मेहमान आया है तो आप मेहमान को अंदर बुलाते हो, उसको बैठाते हो, फिर क्या करते हो? आप भी बैठ जाते हो। वो भी आपको देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। कितना देर? अरे मेहमान आया, क्या कुछ खिलाओगे पिलाओगे? नहीं क्या? तो जहाँ संबंध स्थापित हो गया वहां सेवा होगी, वहां सेवा होगी। तो भगवान के साथ जब संबंध पता पड़ गया तब आप सेवा करेंगे। उसको कहते हैं अभिधेय। अभिधेय कि अब पता पड़ गया भाई मैं भगवान का दास हूँ, अब भगवान आ गए मेरे घर में, तब सेवा तो करूँ। भगवान को सिर्फ देखते रहेंगे क्या? वो भी चलेगा, लेकिन कुछ तो खिलाओ पिलाओ। मेहमान को कुछ खिलाते हैं ना, इधर बैठा के देते। अब मैं क्यों सेवा कर रहा हूं भगवान का? प्रयोजन क्या है? उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम, वही प्रयोजन है। क्या प्राप्त करना चाहता हूं? भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए सेवा कर।
जैसे उदाहरण पे अरेंज मैरिज होती है, तो ये स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे को जानते नहीं, शादी में मिलते हैं अपनी शादी में, तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का सेवा करते हैं। पति अपना पति का धर्म निभाता है, पत्नी पत्नी का धर्म निभाती है, और फिर ये दोनों में क्या होता है, प्रेम स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है, सेवा करते हैं और प्रेम बढ़ता जाता है। यही चाहिए ना। तो भगवान के साथ तो असली प्रेम है हमारा, तो वही प्रयोजन वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब तीनों में अगर आप घर में मंदिर बनाते हैं, भगवान के विग्रह हैं या ऑल्टर है आपका, तो तीनों इजी हो जाते हैं आपके लिए। थोड़ा सा सेवा, अब 10 मिनट से चालू कीजिए, 15 मिनट से चालू कीजिए, सेवा करते करते जब आनंद मिलेगा आप खुद बढ़ाते जाएंगे। नहीं तो क्यों इतने बड़े बड़े आचार्य बाकी काम, बाकी सेवा भी इतना करते थे, लेकिन क्यों अपना विग्रह संभालते थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हर दिन अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। आज इस पेड़ के नीचे सोएंगे, अगले दिन यहाँ नहीं सोएंगे, आसक्ति हो जाएगी, अभी किसी और पेड़ के नीचे सोएंगे, लेकिन इनके मंदिर है, इनका विग्रह है, उनका सेवा करते हैं, क्योंकि वो पत्थर नहीं, वो भगवान है। अल्टीमेटली हम सब किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भगवान को खिलाओ, भगवान को पिलाओ, भगवान का सेवा करो, और यही तो भगवान कहते हैं। ऋषि रूप गोस्वामी कहते हैं, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये हमारी जो इंद्रियां है ऋषिक, इसका क्या करना है? सेवा करना है। किसका सेवा करना है? इंद्रियों से। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। तो जब इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी का सेवा करते हैं ऋषिकेश का, भक्तिर उच्चते, सेवनम भक्तिर उच्चते, इसी सेवा को भक्ति कहते हैं। अब आ गए क्लास में हम लोग 2 घंटा, उसके बाद चले गए, उसके बाद कोई संबंध ही नहीं हमारा भगवान से, तो उसमें क्या होता है? आगे कैसे बढ़ेंगे भक्ति में? वहीं रह जाएंगे। फिर कोई पूछेगा, अच्छा आप लोग 4 साल से जा रहे हो मंदिर में, क्या मिला? कुछ तो मिला था, शुरू में मिला था, अभी पता नहीं, क्योंकि आप हर सेवा नहीं कर रहे ना। तो भगवान आपके घर में आना चाहते हैं, आप घर का दरवाजा बंद करके रखे, क्या करेंगे? तो इसीलिए अपने घर को मंदिर बनाएंगे भगवान को लाके। अपने आप आपका देखेंगे एक्टिविटी सब में एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका। एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पैसों से इंप्रूव नहीं होता है, ब्रांडेड चीज़ें पहनने से नहीं होता, अंग्रेजी बोलने से नहीं होता, बड़ी कारों में घूमने से नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ से। वो कहाँ से आएगा? जब आप स्वयं आनंद में है, आत्मा आनंद में है, जीवात्मा, तभी तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ा, नहीं तो क्या बढ़ा है? तो इसीलिए हमारे घर में हमको मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, अच्छा, पहले देखिए, पहले आप, क्योंकि भगवान को हमें शुद्ध होकर ही सेवा करना चाहिए, तो पहले आप उठेंगे, नहा धो के तैयार हो गए, अब भगवान को उठाना है। उठाना मतलब क्या? उठाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, मंत्र उच्चारण होता है। ऐसा नहीं कि भगवान को सुला देंगे, भगवान को मन से सुलाते हैं, मन से सेवा करते हैं, मंत्र का उच्चारण करके। लेकिन अगर मंत्र नहीं पता, भगवान को बस रात को आप जाइए, तैयार वैयार होकर भगवान के सामने, और फिर भगवान का पूरा जो भी आपने पुष्प अगर ऑफर किया वो सब निकालिए, सफाई कीजिए। हाँ, वो अभी रात को नहीं रखना चाहिए, सवेरे से शाम तक रखा, अभी रात को सब सफाई किया, निकाल दिया, और फिर भगवान को हाथ जोड़ा, और कुछ नहीं तो अपनी भाषा में बोल दिया, बस भगवान अब अभी के सोने का टाइम हो गया। मंत्र आपको बाद में बताए जाएंगे, उसमें मत जाइए। यहाँ पे अभी आप अपने भावनाओं से, शास्त्रिक है, ये कोई गलत नहीं है, तो आप भगवान को ऐसे, भगवान जो है वो शयन में जाएंगे, और सवेरे उठते समय
भगवान को उठा दीजिए। और हमने कहा था कि कपड़ा होता है, जैसे अगर आपके यहाँ विग्रह है तो विग्रह को का साफ करना, अगर आपके पास फोटो फ्रेम है तो एक कपड़ा रखिए, साफ कीजिए। हाँ, भगवान उठ गए, प्रणाम कर दीजिए। अब अपना एक्टिविटी चालू कीजिए। भगवान के सामने आरती गा लीजिए। मंगल आरती गाने में कितना 10 मिनट तो लगता है। एक तुलसी जी का आप घर में पौधा रख दीजिए। मंदिर जैसे घर में है तो सबसे पहले घर की सफाई, जैसे झाड़ू पोछा लगना चाहिए। झाड़ू पोछा तो वैसे भी लगता ही होगा ना घर में। पहले मतलब बहुत से लोग जैसे नहाने के बाद, पूजा करने के बाद झाड़ू नहीं, भगवान स्पेशली वो अच्छा एक स्टैंडर्ड है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका एक रूम है जिसमें आपने ड्राइंग रूम है या जो भी है उसमें मंदिर है, तो मंदिर का पट खोलने से पहले अच्छा है कि अगर एक बार अब पूरा डिटेल में सफाई हो सकता है न कर पाए आप, और तो आप बोलेंगे काम वाली बाई आके करेगी, नहीं है ना, वो ठीक है डिटेल सफाई, लेकिन कम से कम जस्ट जितना हमने बोले पूरा फर्नीचर को कपड़ा मारिए, सोफा वोफा साफ कीजिए, वो सब बाद में करो, लेकिन कम से कम भगवान के सामने का हिस्सा उसको एक बार थोड़ा 2 मिनट कुछ नहीं तो पोछा मार दीजिए। वैसे भी ज्यादा गंदा होता नहीं। ऑल्टर तो ऊपर होता है ना, तो फिर तो भगवान जब दर्शन खुलेगा, भगवान देखेंगे गंदगी है तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अगर आप सवेरे उठे, नींद से उठ के पलंग से उतर रहे हैं और वो पूरा कॉटन पड़ा हुआ है, पेपर बिखरा पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल से कुछ सामान ला के रख दिया, तो कैसे गंदा दिखेगा? आपको भी अच्छा लगता है सफाई। तो भगवान एक व्यक्ति है ना। ड्राइंग रूम में क्यों बोलते हैं? मैं तो बोला एग्जाम्पल। और कहाँ रखना चाहते हैं आप बताइए? दैट्स ओके, दैट्स ओके। ड्राइंग रूम में क्यों रखते हैं? सुनिए माता जी, कोई भी व्यक्ति आपसे आता है मिलने के लिए, वो कहाँ पे जाता है? बेडरूम में तो नहीं जाता आपके, तो उसको भी दर्शन हो जाए, इसीलिए ड्राइंग रूम में भगवान होने चाहिए आइडियली। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आप किचन में भी रख सकते हैं, मंदिर किचन में बनाइए। मैं तो एक उदाहरण दिया। और किसी का कोई प्रश्न? जैसे हम सुबह उठ के बत्ती जला देते हैं, तो वो भी नहाने के पहले नहीं जलानी चाहिए। आप मंदिर का दर्शन खुला हुआ है कि बंद है? पर्दा खोलते हैं। बेस्ट है अगर नहा के जाएं तो बेस्ट। थोड़ा आधा घंटा टाइम लगेगा, लेकिन बेस्ट। कुछ देर बाद हाँ, स्टैंडर्ड जितना अच्छा रखेंगे उतना अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं, सर्दी जुकाम हो गया, आप अकेले हैं, सेवा करने का कोई नहीं है, नहाना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, भगवान समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। अभी देखो ये कैसा दातुन से, अभी हम उस लेवल पे नहीं है तो हमको उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा नमस्कार करके पर्दा खोल देते हैं ना, तो वो चले, भी करना कम से कम हाथ मुंह तो धो लीजिए। अगर नहीं हो सकता है नहाने का, नहाना बेस्ट है, ये लेवल बेस्ट है। उतना नहीं तो इतना, उतना नहीं तो उतना, उतना नहीं तो उतना। भगवान बोलेंगे चलो भाई दर्शन खोल ही दो, पर्दा तो खोल दो, जैसे भी नहीं भी खोला तो बाहर से एक प्रणाम कर दो। भगवान तो तैयार है एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन हमको अपना लेवल बढ़ाते जाना है। और किसी का कोई प्रश्न? हम तो पर्दा में नहीं रखते हैं, उसको ऐसे ऊपरी। हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो थोड़ा मंदिर टाइप का बनाइए, वही बताएंगे। होना जरूरी है, रात को बंद। अच्छा है ना, भगवान का तो पर्दा बंद होना चाहिए। आप अपने घर के दरवाजे बंद करके सोते हैं ना, तो वैसे ही भगवान का वो छोटा सा तो स्पेस लिया ठाकुर जी ने, कोई आपका पूरा 1 BHK हो, 2 BHK हो, 1 BK हो, उसमें भी तो थोड़ा सा हिस्सा लिया। दरवाजा होगा तो हाँ, कांच का दरवाजा होगा। कांच का भगवान का ले तो भी पर्दा लगा सकते हैं अंदर, या कांच के, देखिए कांच के दरवाजे के अंदर भी रेडीमेड पर्दे होते हैं जिसको बंद चालू नहीं करना पड़ता, बस दरवाजा बंद हुआ अंदर पर्दा होगा। वो भी एक सेवा है। पर्दा क्यों लगाएं जरूरी? अब पर्दा बंद करने खोलने का भी हम सेवा नहीं कर पा रहे क्या? अब ऐसा तो कोई है नहीं कि पर्दा नहीं खरीद सकता। अब 100 रुपये में भी कपड़ा मिल जाएगा, पर्दा बन जाएगा, है ना। तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। पर्दा खोलना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा। कलयुग में आलसी लोगों का परेशान है।
एक बार दुनिया भर से सबसे बड़े बड़े आलसियों को बुलाया कि सबसे बड़ा आलसी कौन दुनिया का, उसको प्राइज मिलेगा। तो सब लोग को एक बड़ा हॉल में रख दिया, सब लोग सोए थे, रात को हॉल को आग लगा दिया। तो कोई भागने लगा, इधर भागने लगा, उधर भागने लगा, 2 आलसी सोए हुए थे। तो एक उठाता दूसरे को, अरे भाई गरम लग रहा है कुछ तो इधर, मेरे को इधर गर्मी लग रहा है कुछ। अरे पलट के सो जा, पूरा आग लगी हुई है, बोलते पलट के सो जा। ऐसे ही हम लोग इतने आलसी हो गए। हाँ, पर्दा खोल बंद करने में कितना बड़ा समस्या है बताइए। ठीक है, हरे कृष्ण।